अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं अमीर रेहानी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को जंजीरों में जकड़े हुए जिंदान की जानिब ले जा रहा होता है। सिपाही अहमद कहता है, हमने इस रियासत के लिए अपनी जानें दी और खून बहाया, आप हमें इस तरह जंजीरों में जकड़ नहीं सकते। फिर पारस कहता है, हम सरहद के गाजी हैं, हम मलिक सलाहुद्दीन के साथी हैं, आप हमें मुजरिमों की तरह जिंदान में नहीं डाल सकते। तो अमीर रेहानी कहता है, तुम सरहद के गाजी नहीं हो बल्कि तुम सब फसादी हो जिन्होंने रियासत से बगावत की। तुम सब ने हमें परेशानी में डाल दिया, यहाँ तक कि तुम ही सुल्तान नूरुद्दीन को मारने की वजह बने हो। तुम और तुम्हारे बड़े मलिक सलाहुद्दीन सबको वही सजा मिलेगी जिसके तुम मुस्तहिक हो। सिपाहियों जल्दी करो, खींचो इन्हें। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके सामने खड़े होते हैं। ये देखकर अमीर रेहानी को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ उस्ताद आजम और विक्टोरिया मुसलसल जंगियों से भाग रहे होते हैं, जबकि शेरको और उसके साथी मुसलसल उनका ताकुब कर रहे होते हैं। शेरको निशानात का जायजा लेते हुए कहता है, निशानात यहाँ पर मुंतशिर हो जाते हैं, तुम लोग उस तरफ जाओ और बाकी कुछ दूसरी तरफ जाओ, होशियार रहना। सिपाहियों को फैलाने के बाद शेरको फिर से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ अमीर रेहानी घोड़े से उतरने के बाद सिपाहियों को लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जा खड़ा होता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, फौरी तौर पर इनके हाथ खोल दो। इस पर अमीर रेहानी कहता है, हमें मलिक नसरुद्दीन से हुक्म मिला है, हम उनकी इजाजत के बगैर नहीं छोड़ेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अपनी औकात में रहो, मेरे सरहद के गाजियों को कोई हुक्म नहीं दे सकता, अब हुक्म की पैरवी करके इन्हें आजाद कर दो। जवाब में अमीर रेहानी कहता है, इस खानदान के बड़े मलिक नसरुद्दीन हैं, उनका हुक्म सबसे आला है, अगर आप मुजाहमत करते हैं तो हमें भी तलवार चलाने का हुक्म दिया गया है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी सिपाहियों को धकेलते हुए अमीर रेहानी के गले पर तलवार तान लेते हैं और कहते हैं, अगर जरूरी हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट कर इन्हें आजाद कर सकता हूँ। अब अगर तुम में हिम्मत है तो मलिक नसरुद्दीन के हुक्म पर अमल करो और वो तलवार खींचो। इसी लम्हे सिपाहियों के साथ वहां पहुंचने वाला नसरुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन तलवार नीचे रखो। नसरुद्दीन को देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन, इसके बाद हम जंगल में देखते हैं दो नकाबपोश एक बार फिर शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम का रास्ता रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं, हथियार डाल दो। तो विक्टोरिया कहती है, सलाहुद्दीन इतना मजबूत नहीं था कि हमें रोक सके, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। ये सुनते साथ ही सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, मगर वो दोनों भी शहजादी विक्टोरिया की तलवार की भीड़ चढ़ जाते हैं और फिर रास्ता तब्दील करते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ दमिश्क में सलाहुद्दीन अय्यूबी नसरुद्दीन से कहते हैं, मुझे आपका बहुत एहतराम है लेकिन आप हद से तजावुज कर रहे हैं। जवाब में नसरुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन हद से आगे बढ़ने वाले आप हैं, आपने अपने वालिद को बिस्तरे मर्ग पर लिटा दिया। ये काफी नहीं था कि आपने अपने चचा के हुक्म की भी खिलाफवर्जी शुरू कर दी, जिन्हें आप अपना बड़ा कहते हैं। हालांकि आपके अमाल की सजा कैद है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि पुरसकून हो जाएं, मगर ऐसा लगता है कि तुम्हें कैद किए बिना रोका नहीं जा सकता, तुम भी अपने आदमियों के साथ जिंदान में जाओगे। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, आप दोस्त हैं या दुश्मन? मुझे पकड़ने का मतलब है कि उन कैदियों को जाने देना, इसका मतलब हमारे अंदर गद्दार, अस्कलान, हज का रास्ता सबको खो देना है। जवाब में नसरुद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, गद्दार तुरान शाह है, तुमने खुद ही उसे पकड़ा था। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो गद्दार नहीं है, आप जिद क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा जो मेरे रास्ते में खड़ा होगा मैं उसे कुचल दूंगा। ये सुनकर नसरुद्दीन पीछे हटते हुए सिपाहियों से कहता है, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाहियों को आगे करके खौफ के मारे वो खुद पीछे हटना शुरू हो जाता है। सिपाही हर तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर रस्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक दोनों तरफ से मुजाहमत जारी रहती है और कई सिपाहियों को रोंदने के बाद आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी को दबोच लिया जाता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर वो सब नाकाम रहते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी गरजते हुए कहते हैं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, जब मैं उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ूंगा तो उनको तुम्हारे गले में डाल दूंगा, क्या तुम समझे चचा? दूसरी तरफ अस्कलान कबीले में अमीर मंसूर सरैया खतून से कह रहा है, देखो देखो तुम्हारा भाई दुश्मन के हाथ में कैद है, ये सब सलाहुद्दीन की वजह से हुआ है। जवाब में सरैया खतून कहती हैं, क्या आप जानते भी हैं कि क्या हुआ? वो अगवाकार फरार हो गए, सुल्तान नूरुद्दीन को जख्मी कर दिया गया। जवाब में अमीर मंसूर कहता है, क्या वो अस्कलान और खलील के बारे में जानते थे? तुमने अपने हिस्से का काम कर दिया, उस काफिर गैब्रियल के जाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं इंतजार करूंगा और वक्त आने पर अपने बेटे को छुड़वा कर उन सबको तबाह बर्बाद कर दूंगा।
लूंगा। तो सरैया खतून कहती हैं, मैं गफलत में पड़ गई और हम पर भरोसा करने वालों से खयानत की। मेरे नाम पर गद्दार का दाग लग चुका है, लेकिन मैं इसको साफ करूंगी। ये कहते साथ ही सरैया खतून जाने लगती हैं तो अमीर मंसूर उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। इस पर सरैया खतून खुद को छड़वाते हुए कहती हैं, मैं जाऊंगी बाबा, मैं जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकते। ये सुनते साथ ही अमीर मंसूर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद करता है और कहता है, बहुत हुई तुम्हारी बदतमीजी। कबीले के सब लोग इस मंजर को देखने लग जाते हैं। तो अस्मा खतून कहती हैं, हर कोई अपने काम पर वापस जाए। जबकि अमीर मंसूर सरैया खतून से कहता है, तुम ये मसला अब खत्म कर दो। सलाहुद्दीन को उतना ही जानो जितना वो तुम्हें जानता है, इसके अलावा सलाहुद्दीन के साथ कुछ नहीं। ये कहते साथ ही अमीर मंसूर चला जाता है और सरैया खतून बहुत ज्यादा गमगीन होती हैं। दूसरी तरफ अमीर रेहानी सलाहुद्दीन अयूबी और उनके साथियों को जिंदान में डाल देता है और कहता है, शहजादे को जिंदान में डालना मैं जानता हूँ कि कितनी बड़ी ज्यादती है, लेकिन आपने हमें मजबूर किया। अगर आपके बाबा ने ये देखा होता तो वो कितने शर्मिंदा होते। जवाब में सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अगर मेरे बाबा यहाँ होते तो तुम ऐसी बदतमीजी ना करते। तुमने मेरी रियासत की तलवार मुझ पर ही उठाई, लेकिन दुआ करो, अमीर शेर को कैदियों के पीछे है। अगर तुम्हारी वजह से गैब्रियल बच गया, फिर तुम्हें मेरे गजब से कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनते साथ ही अमीर रेहानी वहाँ से चला जाता है और जिंदान से सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, तुम मेरे गजब से नहीं बच पाओगे, याद रखना। दूसरी तरफ तलाश के दौरान शेरको को अपने 2 सिपाहियों की लाशें मिलती हैं। तो वो कहता है, मेरे बहादुरों, मैं तुम्हारे खून की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे गद्दार को पकड़े बगैर वापिस नहीं आऊंगा। फिर सिपाहियों से कहता है, विक्टोरिया और उस्ताद आजम किले के करीब होंगे, जल्दी करो, उन्हें पकड़ो, हम उन्हें पकड़कर मलिक सलाहुद्दीन के पास ले जाएंगे। तो वहाँ पहुँचने वाला गैब्रियल कहता है, मैं तुम्हारी लाश को सलाहुद्दीन के पास भेजूंगा शेर को। जवाब में शेर को तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी लाश किसी को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही सलीबी सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और शेर को मजीद कहता है, तुम जो भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमें रोक नहीं पाओगे। ये कहते साथ ही वो हमला कर देता है और लड़ाई छिड़ जाती है। शेरको के साथ मौजूद 4 से 5 सिपाही जल्द ही मारे जाते हैं और लड़ते लड़ते सलीबी सिपाही तलवारें शेरको के गले पर तान लेते हैं। ये देखकर गैब्रियल कहता है, तुम्हारा सुल्तान मर रहा है, तुम भी जल्द मर जाओगे। दूसरी तरफ इज्जतुद्दीन तुरानशाह की तलाश में उसके घर जा पहुंचता है और ऊंची आवाज में पूछता है, तुरानशाह कहाँ है? सुल्तान को मारने वाला गद्दार कहाँ छुपा है? इस पर जमर्द खतून कहती हैं, वो यहाँ नहीं आया। तो इज्जतुद्दीन कहता है, झूठ ना बोलो तुरानशाह, तुम बच नहीं सकते, गद्दार बाहर आओ। सिपाहियों तलाशी लो घर की। ये सुनते साथ ही सिपाही तलाशी लेने लग जाते हैं और फातिमा खतून कहती हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? ये हमारा घर है। जवाब में इज्जतुद्दीन कहता है, मैं इस रियासत का मलिक हूँ। उस गद्दार ने आज हमारे सुल्तान पर वार किया, अगर आप उसे छुपाती हैं तो फिर आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये सुनकर फातिमा खतून कहती हैं, मेरा बेटा गद्दार नहीं है, हमने इस रियासत के लिए अपने बहुत से बच्चे कुर्बान कर दिए, ये बात आप भी जानते हैं, आप उसे गद्दार नहीं कह सकते। तलाशी के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो इज्जतुद्दीन कहता है, वो जिस सुराख में छुपा हुआ है मैं उसे ढूंढ लूंगा और जब मैं उसे पकड़ूंगा तो मैं उसे छुपाने वालों से भी हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही इज्जतुद्दीन चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में गैब्रियल कहता है, मार डालो इसे, मगर इसके साथ ही वहाँ पहुँचने वाला नसरुद्दीन कहता है, रुक जाओ रुक जाओ। फिर घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहता है, इन्हें छोड़ दो गैब्रियल। तो गैब्रियल कहता है, क्या मैं इन्हें छोड़ दूं कि ये विक्टोरिया और उस्ताद आजम को पकड़ लें? इस पर नसरुद्दीन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये उनके पीछे नहीं जाएंगे, मैं बादशाह बाल्दोन को पैगाम भेजूंगा और मुआहिदा करूंगा, ये मसला खत्म हो जाएगा। तो शेर को कहता है, मुआहिदे का क्या मतलब है? अगर गैब्रियल ने उन्हें पकड़ लिया तो हमारे बनाए गए मंसूबे तबाह हो जाएंगे, हम उन्हें तलाश करने के बहुत करीब हैं, अब हिम्मत नहीं हार सकते। जवाब में नसरुद्दीन कहता है, मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम कत्ल होना चाहते हो? तो शेर को कहता है, इसने हमारे बहुत से सिपाहियों को मार डाला, अपनी तलवारें खींचे और इस पर हमला करें। तो नसरुद्दीन कहता है, मैं मजीद खून, जंग या नुकसान नहीं चाहता, तुम अपने सिपाहियों को लेकर पीछे हट जाओगे। ये सुनकर शेर को कहता है, हमारे अंदर कोई गद्दार मौजूद है, इन्हें पकड़ने के बाद मालूम होगा, क्या आप नहीं समझते? तो नसरुद्दीन कहता है, गद्दार तुम्हारा भतीजा है, तुरानशाह है, अब ये कबूल करो, सलाहुद्दीन की तरह कुछ ना करना। जवाब में शेर को कहता है, मलिक सलाहुद्दीन कह चुके हैं कि तुरानशाह गद्दार नहीं है, मैं उनकी बात मानता हूँ, मलिक सलाहुद्दीन आएंगे और हमारे साथ शामिल होंगे, हम हार नहीं मान सकते। तो नसरुद्दीन कहता है, मलिक सलाहुद्दीन कहीं नहीं जा सकता, मैंने उसे जिंदान में डाल दिया है, वो खानदान की बात ना सुनने की कीमत चुकाएगा, अगर तुम भी अपनी मर्जी करोगे तो तुम भी अदा करोगे शेर को। काफी देर से ये मामला देखने वाला गैब्रियल कहता
है, अच्छा तो फिर हम चलते हैं। ये कहते साथ ही वो शेरको को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इज्जतुद्दीन बहुत बदतमीजी करता हुआ खवातीन के बाजार में दाखिल होता है और एक खतून को पीछे धकेल देता है। फिर कहता है, औरतों के दरमियान छुपकर बैठे हो बुज़दिल, बाहर आओ बाहर आओ। इज्जतुद्दीन की बातें सुनकर तुरान शाह की बहन भागते भागते आती है और कहती है, बुज़दिल तुम होगे। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचती है, इज्जतुद्दीन उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। ये देखकर अयूब साहब भागते भागते वहाँ पर आते हैं और इज्जतुद्दीन को दबोच लेते हैं। अमीर अयूब पूरी कुव्वत के साथ उसका गला दबाते हुए कहते हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। इसी लम्हे एक सिपाही कहता है, अमीर हजरत इन्हें जाने दे, वरना हमें मजबूरन तलवारें निकालनी पड़ेंगी। इसके बावजूद अमीर अयूब नहीं छोड़ते तो उनकी बेटी आगे बढ़कर उन्हें बहुत मुश्किल से पीछे करती है और कहती है, बाबा आप अपनी जान खतरे में न डालें, ये लोग आपके साथ कुछ बुरा कर देंगे, बाबा इसे जाने दें। इसके साथ ही अमीर अयूब उसे छोड़ देते हैं। तो इज्जतुद्दीन कहता है, तुमने मेरा गला घोंटने की कोशिश की। हाँ, हम पहले ही तुम्हारे पूरे खानदान को गद्दार समझते थे, मैं तुम सबसे हिसाब लूंगा। दूसरी तरफ जंगी महल में सुरैया खतून सिपाहियों से कहती हैं, मैं मलिक सलाहुद्दीन से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगी, उन्हें बता दो जाकर। इसी लम्हे वहाँ पर पहुँचने वाली बैरा कहती है, क्या तुम्हें कोई अदाब नहीं है? इस तरह महल के बीचों बीच क्यों चीख रही हो? इस पर सुरैया खतून कहती हैं, मैं मलिक सलाहुद्दीन से मिलना चाहती हूँ। जवाब में बैरा कहती है, कोई सलाहुद्दीन यहाँ नहीं है। तो सुरैया खतून कहती है, आपका क्या मतलब है? इसके साथ ही मलिक नसरुद्दीन अमीर रेहानी के साथ वहाँ आता है और पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? तो बैरा कहती है, ये अस्कलान की नाकाम लड़की सलाहुद्दीन से मदद मांगने आई है। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन कैद में है, तुम भी अपने कबीले वापस जाओ। तो सुरैया एकदम से कहती है, क्या कैद में? उसका क्या जुर्म था कि आप लोगों ने उसे कैद में डाल दिया? इस पर अमीर रेहानी कहता है, क्या अब हम तुम्हें भी इसका जवाब देंगे? फिर नसरुद्दीन सिपाहियों से कहता है, सिपाही को इसे ले जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही सुरैया खतून को ले जाकर दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं। उधर जिंदान में सलाहुद्दीन अयूबी के बार बार पुकारने पर एक सिपाही वहाँ आता है। तो सलाहुद्दीन अयूबी उससे पूछते हैं, क्या अमीर शेरको से कोई खबर आई है? क्या उन्होंने कैदियों को पकड़ा? जवाब में वो सिपाही कहता है, बेकार खबरों का इंतजार मत करो, मलिक नसरुद्दीन ने अमीर शेरको को वापस बुला लिया है, अब ज्यादा शोर मत मचाओ। सिपाही, अगर ये अफरा तफरी का बाइस बनते हैं तो वो करो जो जरूरी है। सिपाही के इस तरह के रवैये पर सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है, ये दीवारें और ये लोहे के दरवाजे तुम्हें मेरे गदब से नहीं बचा सकेंगे, ये बात याद रखना। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड अख्ताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।